लेकिन ये सब ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा रहेंगे। अभी हमारे साथ में आरजेडी नेता समीमुद्दीन जी है, इनसे चर्चा करेंगे कि हालांकि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे और हम जो है हिंदू राष्ट्र हिंदू हिंदू का ही बात करेंगे। क्या लगता है आपको? तो ये पहले बताइए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू हिंदू। है। मुख्यमंत्री जितने भी राज्य के हैं वो हिंदू। तो हिंदू हिंदू बात करने का कहानी ही नहीं है, सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक ही रहेंगे। अब रह गए उनकी सोच है, वो अगर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बना ले, और मेरे समझ से तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू हम करेंगे, तो क्या लगता है कि वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या लगता है आपको? हिंदू तो कोई शब्द है ही नहीं है, सनातन एक शब्द है जो सनातनी लोग हैं। अब कोई कह रहे हैं हिंदू है, कोई कह रहा है मुसलमान है, ये अलग अलग, कोई ईसाई है, कोई सिख है, ये सब बात में कोई दम नहीं है। सनातन एक धर्म है जिसका एक उपज है, उसमें से वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अभी तो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान को भारत बनाया गया। या अभी हम लोग अपने होशों में देखें, अब भारत से भी अगर काट के अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो वेलकम, हिंदू राष्ट्र बना ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको हिंदू हिंदू की बात करते हैं? कहीं भी बहन बेटियों के साथ में कुछ होता है तो क्या उसके बारे में कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं, वो अपने माध्यम से बयान देते पहले हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी को से मैं कहना चाहता हूँ, अभी महाकुंभ में जितनी घटनाएं घटी है ये सारे लोग जान रहे हैं, और वो आह्वान भी किए थे और बहुत सारे वीडियो उनको सुने भी हम, जिसमें वो कहें कि मोक्ष प्राप्त हो गई है जितने लोग मरे हैं। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि जो महाकुंभ में जितने भी मृत्युआ हुई है उसकी सही डाटा भारत के जो लोकसभा के सदन हैं या विधानसभा सत्र चल रही है यूपी में, उसमें सही डेटा पेश कर दें कि कितने आदमी सच्चाई मौत हुई है। अभी तक 38 से काटा जो अभी ऊपर बढ़ा ही नहीं, 500 लोग जो घायल थे वो अभी एक आदमी भी नहीं मरे हैं उनके डेटा के अनुसार से, मेरे डेटा के अनुसार से नहीं। और लोगों का कहना है 3 लाख 2 लाख लोग जो मिसिंग हैं वो गए कहाँ, वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछनी चाहिए कि इतने आदमी जो मिसिंग है उनके डेटा के अनुसार से, मेरे डेटा के अनुसार से नहीं, वो कहाँ गए। शायद नदी या गंगा जी जो है वहां अपने से दफन हो गए या दफन कर दिया गया उसमें। लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो उसको दफन क्यों किया गया? उसको जला के दिखाना चाहिए कि इतने लोग मर गए हैं, लेकिन उसको मुस्लिम रीति रिवाज से जेसीबी से दफन कर दिया गया। उस पर उनको आवाज उठानी चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। कहाँ आवाज उठाए, कहाँ आवाज उठाए? मुस्लिम रीति रिवाज से उसको दफन कर दिया गया। ये आप लोग भी देखे होंगे या जान रहे होंगे। तो हिंदू और सनातन में तो दफन नहीं है, जलाना चाहिए। लेकिन सिर्फ पूरे महाकुंभ में जो घटनाएं घटी है उसको दबाने के लिए जेसीबी से दबा दिया गया नदी में, 20-20 फीट गहरा करके उसको दफन कर दिया गया। सारे विपक्ष चिल्ला रहे हैं कि इसकी सही डेटा पेश किया जाए, लेकिन अभी तक कोई डेटा पेश नहीं किया गया। तो हम चाहेंगे बाबा बागेश्वरनाथ, जिसको ढोंगी बाबा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, उन्हीं के समाज के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम क्यों कहेंगे, मेरा कोई उनसे कोई लेकिन परंतु नहीं है। उन्हीं के समाज के लोग कहते हैं ढोंगी बाबा। तो ढोंगी बाबा से ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से सवाल करनी चाहिए कि जितने लोग मिसिंग है उसका सही डेटा पेश कर दें। आज हमारे बिहार के कम से कम
500 लोग मिसिंग है, जो आज तड़प तड़प के खोज रहे हैं अपने माँ को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने नाना को, अपने नानी को, वो नहीं मिल रहे हैं। तो आखिर गया कहाँ, वो बताइए। तो क्या लगता है जिस तरीके से कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आए हुए हैं, ये चुनाव को लेकर क्या आए हुए हैं या धर्म को प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है? धर्म का प्रचार तो है ही है, ऐसा नहीं है कि कोई धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, वो अपना बिजनेस का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। भले धर्म का प्रचार कहाँ, आप हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं ना। जितने भी अल्पसंख्यक के अलावा, चाहे ऊंच जात हो, नीच जात हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, क्या सनातन धर्म नहीं मानते? उनको क्यों प्रचार करेंगे? वो अपना बिजनेस को, जैसे एक बार आए थे बाबा, कौन बाबा, पहचान रहे हैं? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा, वो भी निकले थे। अच्छा। लेकिन अभी एक क्या बने हुए पता है? एक बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं। तो सब बिजनेस का एजेंडा है, बिजनेस अपना चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं आप खुलासा कर दी, बहुत बड़ी बात बोल दी आप। तो उनका एक, जितना भी हम देख रहे हैं अभी तक, मेरे समझ से, बाकी आप लोग क्या समझते हैं आपकी जानकारी आपके पास होगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, इससे पहले जितने भी बाबाएं आए हैं, बहुत सारे बाबाओं को देखे हैं, उसमें कभी लेटेस्ट नाम धीरेन्द्र शास्त्री का आ रहा है, उससे पहले कितने बाबा आए हैं और सब अभी जेल में पड़े हुए हैं। ये भी जानकारी होगी, कौन कौन बाबा अभी जेल में, पता है आपको? आप बता दीजिए ना कौन कौन है। एक तो बाबा हरियाणा वाले बाबा आए थे, अच्छा। उड़ाते थे, जादुए से सबको दिखाते थे। हरियाणा का 4 बाबा भी जेल में बंद हैं। राम रहीम की बात। राम रहीम है, हाँ। राम रहीम नहीं है, उसके अलावा भी है सुरमा लगाने वाला बाबा, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, आसाराम। आसाराम, सुरमा लगा लगा के सबको। इसलिए बहुत सारी बात है, धर्म है, धर्म की जो आस्था है, लोग आम जीवन में सुबह उठते हैं तो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनको क्या सिखाएंगे? वो सबसे बड़ा पूरे भारत में ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी वही है। अगर यही इतना सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो महाकुंभ में जो हादसा हुई, उसकी भी पर्ची निकाल के पहले दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए सरकार को कि हादसा होने वाला है, उससे बचाई जा सकती थी। लेकिन ये सब ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा रहेंगे।